अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आपको पता है सारे में बारिशें शुरू हो गई हैं और थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। जब ठंडा मौसम होता है तो इसमें दिल करता है कि हलवे वगैरह खाए जाएँ। जैसे कि मैंने आपको सोन हलवे की रेसिपी दी है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया उसको। तो इसी तरह मैं आज आपको सिखाऊंगी अफलातूनी हलवा, जो कि मिठाई वालों के यहाँ से बहुत ही आराम से मिल जाता है। जब हम मिक्स मिठाई लेते हैं तो उसमें भी एक पीस इसका आता है और आप अलग से भी ले सकते हैं। इतना ज़्यादा मज़े का ये हलवा होता है ना, तो आज हम इसको घर में ही तैयार करेंगे और वो भी बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का तैयार होगा। तो आपने रेसिपी पूरी देखनी है तो चलें देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, ये देखें, आधा कप मैंने सूजी ली है, आधा कप घी लिया है, आधा कप मैंने चीनी ली है और आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और आधा कप खोया लिया है और आधा कप ही मैंने मिल्क लिया है। ठीक है जी, मिल्क पाउडर भी आधा कप लिया है और मिल्क मैंने लिया है आधा कप। ठीक है, अब ये देखें, पहले हम डाल देंगे आधा कप घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल्डा घी में बना रही हूँ। ठीक है, इसमें भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो घी को पहले मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हमने जो आधा कप सूजी ली है ना वो डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे हमें सूजी को भूनना है। ठीक है, जब तक कि इसका बादामी सा कलर हो जाए ना हल्का, इतना हमें सूजी को भूनना है। बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी सी ये भुन जाएगी। ये देखिए, इसको चलाते रहना है और आपने कोशिश करनी है जिस बर्तन में आप ये हलवा तैयार कर रहे हैं उसका तला थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो आप नॉन स्टिक पैन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है कि हम अभी इसमें मिल्क पाउडर वगैरह डालेंगे तो जब हम भुनाई करते हैं तो वो नीचे तले में लग जाता है। अगर आप नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करेंगे या नॉन स्टिक कढ़ाई या मोटे तले की, तो उसमें ये होगा कि बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखिए, अब मैं सूजी को भून रही हूँ। सूजी को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनेंगे और जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना इसमें, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है सूजी का। ये देखें, इसको चलाते रहना है। अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये इसका नीचे से जो है ना डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा ज़्यादा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बस हल्का सा और हमें करना है। साइडों से जो साइडों पे लग रही है ना वो भी साथ साथ आपने हटाते रहना है। ये देखें, अब इसका कलर अच्छा सा हो गया है, हल्का सा बादामी सा। अब इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखें, आधा कप चीनी ली है। चीनी इसमें आधा कप जो मैंने डाली है बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच और डाल सकते हैं। अब इसकी भी हमें हल्की आंच पे भुनाई करनी है, इतना भूनना है कि इसका ब्राउन कलर हो जाए हल्का। ठीक है, अगर आप तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तो चीनी जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो हमें मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस इसकी भुनाई करनी है हल्की आंच पर। इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी तेज़ आंच की ना तो ये फ़ौरन से जल जाएगा और आपका जो अफलातूनी हलवा आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होगा, उसमें कड़वाहट आ सकती है। ये हलवे वगैरह जो होते हैं ना ये थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लेते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो मैं इसको चलाती जा रही हूँ, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपने इसको चलाते ही रहना है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा सा थोड़ा डार्क सा ब्राउन सा हो रहा है जैसे। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। अब इसमें खोया डाल देंगे। खोया भी मैंने आधा पाव के करीब लिया था, जो कि आधा कप बनता है। ठीक है, आप घर में भी खोया आराम से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बाज़ार से ही मंगाया था। और आधा कप जो हमने दूध लिया है ये डाल देंगे।
इलायची पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। ये इलायची पाउडर आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जब मैं इलायची का पाउडर बनाती हूँ तो उसमें चीनी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से इलायची के दाने जो होते हैं ना वो पिस जाते हैं, तो इसलिए आधी चम्मच मतलब 4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। अब इसके जो खोए के दाना है ना इसमें, वो हम इस तरह करके जैसे इसको मेल्ट करते रहेंगे, इस तरह करते रहेंगे तो इसका जो दाना है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ा रह भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने इसी तरह चलाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसका कलर वैसे ही इतना अच्छा आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया है, ये इसका अपना कलर है। जब आप इसको हल्की आंच पे भूनेंगे ना तो इसका इतना अच्छा कलर खुद आ जाता है। ये देखिए, अब हमें इतना इसको भूनना है कि ये पैन को छोड़ने लग जाए हलवा। ठीक है, ये देखिए, अभी थोड़ा सा और इसको भूनना है, थोड़ा थिक हो जाए, उसके बाद हम इसको जमाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पैन में बिल्कुल भी नहीं लगा है, मैं साइडों से साथ के साथ हटाती जा रही थी। अब ये देखें, केक का मोल्ड होता है ना, वो मैंने ले लिया है। अब इसमें ये सारा हलवे का बैटर डाल देंगे। ये देखें, पैन को बिल्कुल इसने छोड़ दिया था जब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, सारा अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको फैला लेंगे, और ऊपर से बादाम पिस्ते इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होता है। मिठाई की शॉप से आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन आप घर में तैयार करेंगे तो बहुत ही कम पैसों में ये आप घर में तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनता है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप ये मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। जिस तरह आपने सोन हलवे की रेसिपी को पसंद किया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी उसी तरह का पसंद आएगा, और आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपके सामने मैंने ये तैयार किया है, बस 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छा सा हलवा हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से हलवे के साथ चिपक जाए बादाम पिस्ते। ठीक है, अब इसको सेट करने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटे लगेंगे। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, ना फ्रिज में रखना है, आपने बाहर रखना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपने ये रखना है, और इसको 1 से 2 घंटे इसी तरह आप छोड़ दें। पतली सी कोई छन्नी इसके ऊपर ढक दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसकी कटिंग करिएगा। ये देखिए, मैंने इसी तरह आपको ये दिखाया है, पूरा इसी तरह मैंने रख दिया था पतली सी छन्नी को इसको ढककर, और फिर ये जब अच्छा सा सेट हो गया तो फिर मैंने इसके पीस कट किए थे। पीस इसके बहुत ही आराम से कट हो जाएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा इसमें, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो देखें, चलो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे पीस कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ थोड़े लंबे पीस इस तरह कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग हो रही थी। ये देखिए, और जब आपने ये खाना हो तो वैसे ही आप खा सकते हैं, लेकिन जब आपने रखना हो तो आप इसको रैप करके रखिएगा। ये बिल्कुल ही ऐसा होगा जैसे कि आपने अभी तैयार किया है। अगर आप खुला इसको रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। ये देखिए, मैंने प्लेट में भी इसके पीस निकाल दिए थे, और थोड़े छोटे करके केक के जो होते हैं ना, जो हम कप केक तैयार करते हैं उसके जो रेपर होते हैं, तो उसमें भी मैंने रख दिया था। जैसे बच्चों को देते हैं तो आप इस तरह भी दे सकते हैं ताकि उनके हाथ वगैरह ख़राब ना हो। ये देखिए, मैंने इस तरह भी रख दिया था, और इस तरह भी, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह आप रख सकते हैं। जैसे कोई दावत वगैरह होती है तो मीठा हमें कुछ रखना होता है तो आप ये भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। जो भी खाएगा वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने किस तरह बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो हमें हलवे वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी अफलातून हलवा बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चले अब आपको मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितना नरम और मुलायम था। ये मुँह में जाते ही घुलने वाला हलवा था, और टेस्ट में तो आप पूछे ही नहीं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। चलें आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं। ये देखें कितना नरम और मुलायम है। ये इतना नरम और मुलायम था ये कि मुंह में जाते ही घुल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये थी आज की अफलातून हलवा बनाने की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना ही लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। भी दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।